तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो एक चर वाले समीकरण का पावर अगर क्या हो, 2 हो, तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए अगर पहचान बोलेगा, पहचान या इसका व्यापक रूप तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाला बात यह है, यहाँ में x है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, कहने का मतलब चर एक है, और चर एक है उसका पावर कितना है, 2। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। अब इसका व्यापक रूप होता है, तो अगर द्विघात समीकरण का सवाल बनाइएगा तो हमेशा इस फॉर्मेट में होगा वो, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, वास्तविक हो सकता है। ए और बी क्या हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ ए बी वास्तविक संख्याएं, ए बी क्या हो सकता है, वास्तविक संख्याएं। तो समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक रूप है, जहाँ ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ए बराबर 0 होगा तो इसका क्या होगा, फॉर्मेट ही चेंज होगा। कहने का मतलब द्विघात समीकरण वो हट के क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण, क्योंकि रैखिक समीकरण जिसका पावर 1 होता है, तो इसलिए ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन ए और बी क्या हो सकता है, उसका मान वास्तविक संख्या में से कोई भी हो सकता है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए द्विघात समीकरण सॉल्व कैसे किया जाता है। इसका मध्य पद आपको तोड़ना है, जैसे द्विघात बहुपद सॉल्व करते थे वैसे ही सेम इसको भी सॉल्व करना है। इसका मध्य पद पर टारगेट करना है, हमेशा मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है कि ये आना चाहिए अचर पद। तो समझ में आ गया। और अगर इसका गुणांक भी 2 4 रहे, कहने का मतलब जैसे ये 2x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 4x, और ये, तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से तोड़ना है कि ये आ जाए। लेकिन साथ ही एक्स स्क्वायर का गुणांक भी अगर 2 4 रहे यहाँ पर 2, तो इन दोनों को गुना करके लिखना है। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि 4 आ जाए, तो 2 को गुना करेंगे तो 4, और 2 को जोड़ेंगे तो 4। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण सॉल्व करने की विधि देखिए, द्विघात समीकरण सॉल्व करने की विधि बहुत सारे हैं। पहला नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर पर क्या करते हैं, द्विघातीय सूत्र से सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर पर क्या होता है, उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण को हल करने का विधि मुख्य रूप से 3 विधि माना जाते हैं। पहला गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अभी जो हम लोग यहाँ पर देखे थे, मध्य पद को हमेशा क्या करना है, टारगेट करना है। दूसरा में क्या है, दूसरा में है द्विघातीय सूत्र के द्वारा, जिसको हम लोग मूल बोलते हैं। मूल निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं उसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द्विघातीय सूत्र के द्वारा। तीसरा यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि बनाने के द्वारा। तो ये तीनों क्या है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का क्या है, विधि है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघातीय सूत्र के द्वारा, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। अब देखिए सबको हम एक एक करके देखते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, 1 नंबर वाले को रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लीजिए आप। एग्जाम्पल में मान लीजिए ये है हमारा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर 4 बराबर 0। ये द्विघातीय क्या है, समीकरण है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 मिटा दें तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो ये समीकरण है। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले मध्य पद को टारगेट करना है, और उसके बाद अचर पद, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर ये नहीं रहे, कहने का मतलब 1 रहे तो कोई बात नहीं देखना है। अगर यहाँ पर 1 से ज़्यादा रहे तो उसको और अचर पद को क्या करना है, गुना करके उसको लाना है। कहने का मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, इसका मतलब ये 4 है। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर इतना आ जाए। तो आप 4 में ये 4 जो है यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो 2 से 2, कहने का मतलब 2x और
2x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, और 2x गुना करेंगे तो 4x² आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² है तो ये आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी, तो x कॉमन होगा। ये x प्लस 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, दोनों में x नहीं है लेकिन दोनों में 2 है, तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0। अब एक हम लोग को मिल गया क्या, x प्लस 2 और एक x प्लस 2, दोनों क्या है, सेम है। देखिए ये द्विघात समीकरण को जब सॉल्व कीजिए तो एक बात और ध्यान में रखना है, क्या, ये दोनों क्या है, कोष्ठ वाला बराबर होना चाहिए। अब इसका मान क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखिए, फिर x प्लस 2 बराबर 0 रखिए। तो जब x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो इस तरफ जाएगा तो x बराबर -2, समझ में आएगा, फिर -2, क्योंकि दोनों सेम है तो x का मान -2 और फिर -2, तो ये आ गया। अब इसी सवाल को अगर हम लोग क्या द्विघातीय सूत्र से बनाएंगे तो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। ये गुणनखंड विधि हुआ। अब देखिए द्विघातीय सूत्र से हम लोग बनाते हैं इसको। दूसरा क्या था, द्विघातीय सूत्र। अब देखिए क्या था सवाल, x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये हमारा सवाल था। अब इसको क्या करना है, द्विघातीय सूत्र से सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा द्विघातीय सूत्र, अभी हम बताए नहीं है, तो इसलिए अभी हम सिर्फ ये बता देते, उसके बाद द्विघातीय सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, हम उसको सॉल्व करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे। तो पहले देख लीजिए, अभी पता नहीं होगा तो x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टा 2a, ये होता है। या नहीं तो पहले आप d निकालिए, कहने का मतलब विवेचक, उसके बाद यहाँ पर मान रख देना है। तो चलिए इस पर बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए x बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक 1, तो हम लोग लिख लेंगे, मतलब a का मान कितना है 1, यहाँ पर b का मान 4 और c का मान 4, क्योंकि इसका पहचान चिन्ह क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर मान रख देना है, क्या है फार्मूला, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टा 2a, -b कहने का मतलब b का मान 4, -4 प्लस माइनस b² कहने का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 4 बट्टा में 2, a का मान 1। जब सॉल्व कीजिएगा इसको तो क्या होगा, -4 प्लस माइनस 4 चौका 16 -16 बट्टा कितना 2। अब देखिए ध्यान से, x बराबर -4 प्लस माइनस ये 16 में से मतलब 0 आ गया, ये 2, तो x का मान ये पूरा खत्म हो गया, तो -4/2 कट जाएगा तो -2, कहने का मतलब x का मान -2 और -2। तो इस तरीका से भी कितना आया, -2 और -2। अब लग गया लास्ट तरीका, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो देखिए उस तरीका से भी हम लोग बनाएंगे। ये समझ में आ गया। अगर इस तरीका से नहीं होता है तो पहले आप लोग को क्या निकाल लेना, डी जब निकालिएगा तो क्या होगा, b² माइनस 4ac, कहने का मतलब ये जो है डी के बराबर होता है, तो यहाँ पर डी रहेगा। चलिए अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सवाल क्या है, x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मतलब या तो ये सवाल आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, या a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, इस दो ही पर आता है। तो पूर्ण वर्ग विधि मतलब स्क्वायर में आना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग विधि इस तरह से बनाया जाता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग विधि में x² का जो गुणांक होता है ना, उसको हटाना होता है। तो यहाँ जब हटाएंगे तो सब में a से भाग देंगे दोनों तरफ, तो इसमें भी वही होगा। तो यहाँ पर है क्या, अगर यहाँ पर रहता तब ना, अगर यहाँ पर नहीं है, एक भी नहीं है तो नहीं करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक
का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर क्या लिखे हम, x का गुणांक कितना है 4 का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, मतलब x का गुणांक का आधा क्या करना है, दोनों ओर जोड़ देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 4x, तो इसका आधा मतलब 2 और इसका क्या करना है स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। तो इतना समझ में आ गया, और ये क्या है यहाँ पर ये है। अब देखिए ध्यान से, ये भी तो आना चाहिए, तो ये पहले लिखते थे, सॉरी, लिखेंगे यहाँ पर 4x और इसका बोल रहा है आधा का वर्ग दोनों ओर, तो इसका आधा का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 प्लस 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया। देखिए x का गुणांक का आधा तो 2 का वर्ग दोनों जोड़ने पर, तो यहाँ पर भी जोड़े यहाँ पर भी जोड़े। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इतना को देखिए ध्यान से। अगर आप इस तरह से लिखिएगा तो इतना आना चाहिए, अगर नहीं आया तो गलत है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो इतना को देखिए, तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 4 बराबर यहाँ पर 4। अब जब दोनों तरफ क्या रहता है सेम, जब दोनों तरफ सेम रहता है तो कट जाता है, कहने का मतलब 0। तो यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 उस तरफ जाए तो 4 माइनस 4, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब स्क्वायर हटाइएगा तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर क्या हुआ, ये 0 होगा। तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान भी -2, तो द्विघात समीकरण है तो उसका भी मान -2 ही होगा। तो इसी तरह से क्या करना है हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब एक तो एक थ्योरी हो रहा है, समझा रहे कैसे बनता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब जब प्रूफ करेंगे द्विघातीय फार्मूला, तो द्विघातीय फार्मूला इसी रूप में प्रूफ होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघातीय फार्मूला हम लोग को लाना है सिद्ध करके। तो हम क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर रहेगा कुछ भी तो उसको हटाना है, कैसे भी। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए से दोनों तरफ भाग करने पर किससे, ए से। तो ए से दोनों तरफ भाग कीजिए, तो ए से भाग कीजिए तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर बट्टा ए, यहाँ पर बी एक्स बट्टा ए, यहाँ पर सी बट्टा ए बराबर 0 बट्टा ए। इस तरह से लिख सकते हैं, या तो पूरा के बट्टा में ए लिखिए या ऐसे लिखिए, बात वही हुआ। अब देखिए ये ए से ए कट जाएगा, कहने का मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए का एक्स इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब जब अभी हम लोग सॉल्व किए थे सवाल को, तो x का गुणांक का आधा का वर्ग दोनों जोड़ेंगे, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर x का गुणांक का आधा का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो दोनों ओर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, और इसका आधा क्या हो जाएगा, इसमें 2 से भाग दीजिए, बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस सी बाई ए, और इस तरफ भी 0 प्लस सी बाई क्या है बी बाई 2a का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो a माइनस बी पर जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये a प्लस बी पर जाएगा। समझ में आ गया, तो ये a प्लस बी पर जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2a 2ab,
तो जब 2ab तो 2 से 2 कट जाएगा, कहने का मतलब ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से बी स्क्वायर, और यहाँ पर c/a बराबर यहाँ पर हो जाएगा b²/4a²। अब इसको इस तरफ ले जाइए तो यहाँ पर x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर b²/4a² प्लस, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस। अब देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, लघुत्तम लीजिएगा तो 4a² a का, तो हो जाएगा 4a²। 4a² से 4a² में भाग दीजिए 1 को b² से गुना कीजिए तो b² माइनस है तो माइनस, फिर इससे इसमें भाग दीजिएगा तो a से कट जाएगा, a बचेगा, मतलब 2a² है। देखिए a² है, यहाँ पर a से भाग दीजिए तो एक फिर भी बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a। इतना समझ में आ गया। अब देखिए c भी है तो c। अब देखिए ध्यान से, अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट पूरा का, तो b² माइनस 4ac/4a²। अब देखिए फिर b/2a बराबर क्या होगा, प्लस माइनस, ये तो रूट से नहीं निकलेगा क्योंकि इसका क्या है, देखिए माइनस में है, दोनों अलग अलग है, तो ये b² माइनस 4ac, ये 2 का वर्गमूल और ये a, इतना आ गया। अब इसको भी इस तरफ भेज दीजिए तो x बराबर प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो -2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। अब इसका एलसीएम कीजिएगा तो क्या होगा, सेम रहता है तो जब फ्रैक्शन में मतलब बट्टा में सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए, साइन जो रहता है वो, तो -b प्लस माइनस ये b² माइनस 4ac। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए पिछले सवाल हम बनाए थे पूर्ण वर्ग विधि से, तो यही इसी विधि से हम उसको सॉल्व किए थे। और यहाँ पर देखिए द्विघातीय फॉर्मूला क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग विधि का ही क्या होता है, एक रूप होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाए तो क्या निकल गया, द्विघातीय फॉर्मूला। तो दोनों लगभग सेम ही है, तो समझ में आ गया। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप समझिए, फिर आराम से आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको मिटा दें। देखिए इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए अब क्या है, लिखेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण का प्रकृति जांच या निकालने के लिए, अगर बोलेगा द्विघात समीकरण का प्रकृति जांच करने के लिए या निकालने के लिए या के का मान ज्ञात करने के लिए उस टाइप का रहेगा, तो देखिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे। पहला नंबर b² माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा, तो समझ जाना है क्या, मूल वास्तविक और समान होगा। कहने का मतलब इससे पहले वाला जो हम सवाल बनाए थे तो दोनों का मान क्या आ रहा था, सेम से -2, तो इस तरफ मतलब इस पर वो सवाल था। b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 रहे तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। अब देखिए ध्यान से, दूसरा b² माइनस 4ac और फिर बड़ा, किससे बड़ा, तो 0 से अगर ये बड़ा रहेगा तो मूल क्या होगा, मूल होगा वास्तविक और असमान। इतना समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा क्या है, b² माइनस 4ac इससे बड़ा, मतलब इससे बड़ा होगा 0, तो मूल क्या होगा, सॉरी ये गलत हो गया, इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव में आ रहा है। 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तभी मूल उसका निकलेगा, नहीं तो निगेटिव में आ जाएगा। तो b² माइनस 4ac
बड़ा क्या है 0, इससे बड़ा है 0, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 बराबर मूल वास्तविक और समान। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो कोई मूल नहीं, मतलब 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक और असमान। तो या तो के का मान ज्ञात करेगा, बोलेगा पी क्यू आर कुछ का भी मान, किसका मान छोड़ के, जो बहुपद का रूप होता है उसका अचर चर मान होता है उसका मान छोड़ के अगर कुछ का बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो इस पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और द्विघातीय फार्मूला को अगर सॉल्व करना होगा उस फार्मूला पे, तो इसमें भी ये लागू होता है। तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। तो समझ में आ गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए, कमेंट्स करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सवाल के साथ।